नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पलामू के पांकी में 5 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल, धारा 144 अभी भी लागू। पलामू के पांकी में हुए हिंसा की घटना के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। आज 19 फरवरी रविवार को सुबह के 10:30 बजे से ही प्रशासनिक विमर्श के बाद इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है, लेकिन धारा 144 अभी भी लागू है। दरअसल पांकी में हुए विवाद के बाद 5 दिन के बाद स्थिति सामान्य होने के आसार दिखने लगा है। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए सामान्य बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रशासनिक हस्तक्षेप व आमजनों के सहयोग से ही पांकी की स्थिति पूर्ण की तरह बहाल होने की पूरी उम्मीद दिख रही है। जल्द ही पांकी में आम जनजीवन सामान्य हो जाएगा। इधर आम लोग भी जल्द ही इस विकट स्थिति से उबरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्थिति बिगड़ने से व्यवसायी, विद्यार्थी, मजदूर सहित अन्य लोग प्रभावित हो गए हैं। इधर पांकी में घटना के कारण पूरे पलामू जिला में इसका असर पड़ा है। इंटरनेट के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी असर देखने को मिल रहा है। बोकारो में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट, 250 से अधिक मुर्गियां मरी। बोकारो में बर्ड फ्लू से 2 दिन के भीतर 250 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई। इसको लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की एक टीम पशुपालन निदेशक चंदन कुमार के नेतृत्व में रांची से वहां गई है। टीम ने सेक्टर 12 लोहांचल के समीप स्थित सरकारी मुर्गी फार्म में जाकर छानबीन की। इससे पहले मुर्गियों का सैंपल कोलकाता स्थित जांच केंद्र भेज दिया था। वहां की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। कोलकाता स्थित लैब ने कुछ जांच रिपोर्ट भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज NIHSAD भी भेजी है। वहां से मिलने वाली फाइनल रिपोर्ट का इंतजार पशुपालन विभाग कर रहा है। विभाग के निदेशक चंदन कुमार ने कहा है कि कोलकाता की लैब से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। फार्म की सभी मुर्गियों को मारने का आदेश दिया गया है। भोपाल स्थित लैब से मुर्गियों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई तो रिपोर्ट राज्य सरकार के मुख्य सचिव और विभागीय सचिव को भेजी जाएगी। भोपाल में जांच के बाद रिपोर्ट से भारत सरकार को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद विभागीय स्तर पर एडवाइजरी जारी होती है। 22 फरवरी से 1 मार्च तक बदले मार्ग पर चलेगी टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस। टाटानगर जम्मू तवी एक्सप्रेस 8 दिन 22 फरवरी से 1 मार्च तक बदले मार्ग पर चलेगी, क्योंकि धनबाद रेल मंडल के सलाई बानवा, बिल्ली व ओबरा स्टेशन के बीच लाइन विभिन्न तरह के मरम्मत व विकास कार्यों के कारण लाइन ब्लॉक रहेगा। ब्लॉक के कारण टाटानगर जम्मू तवी एक्सप्रेस अप डाउन में गढ़वा से चौपन चुनार के बजाय डिहरी ऑन सोन व दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय स्टेशन होकर चलेगी। इससे ओडिशा के संबलपुर से जम्मू जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का भी मार्ग बदल गया है। इससे पहले से रिजर्वेशन कराने वाले गढ़वा और चुनार के बीच आधा दर्जन स्टेशनों के यात्री परेशान होंगे। जामताड़ा के गुआकोला गांव में घुसा 28 हाथियों का झुंड, ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। गांव में दहशत। महिजाम के गुआकोला क्षेत्र के जंगल में शनिवार को हाथियों का आतंक देखने को मिला। शनिवार की रात 28 हाथियों का झुंड गांव में घुस गया। हाथियों ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। गांव में अचानक बड़ी संख्या में हाथियों के घुस जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इसी बीच हाथियों ने एक ग्रामीण को मार डाला। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सुरक्षित ठिकाने पर जाने को कहा। इसके साथ ही जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी मौके पर पहुंचे। विधायक ने विभाग के अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने वन विभाग को ग्रामीणों की सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही देर रात से ही ग्रामीणों की मदद में पूरी टीम के साथ जुटे रहे। हाथियों के उपद्रव से आसपास के गांव में दहशत बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेहतर अनुसंधान कर आरोपी को सजा दिलाने वाले कांडों की सूची तैयार करेगी ITS। झारखंड पुलिस में अनुसंधान के स्तर को सुधारने के लिए अब वैसे कांडों की सूची तैयार हो रही है जिसमें पुलिस या जांच एजेंसियों ने बेहतर अनुसंधान कर आरोपी को सजा दिलाई हो। पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए बिना ITS ऐसे कांडों की सूची तैयार कर रही है। सूची तैयार होने के बाद इसे केस स्टडी के तौर पर ट्रेनिंग सिलेबस में शामिल किया जाएगा। झारखंड पुलिस की ITS पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों आपराधिक मामलों के साथ साथ आर्थिक अपराध, साइबर अपराध के नए पहलुओं पर भी ट्रेनिंग के लिए केस स्टडी की तलाश कर रही है।
अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो खाई में गिरी, कार सवार 4 लोग घायल। कोडरमा घाटी में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर 40 फीट नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घटना रविवार सुबह 7 बजे की है। घायलों की पहचान अरुण कुमार, नेहा कुमारी, सोनू यादव और विकास कुमार के रूप में हुई है। सभी कानी बाजार हजारीबाग के निवासी हैं। सभी घायलों का इलाज कोडरमा सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि स्कॉर्पियो मुंगेर से हजारीबाग जा रही थी, तभी कोडरमा घाटी में एक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें गाड़ी पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर कोडरमा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्कॉर्पियो को बाहर निकलवाया। साथ ही कार सवार सभी घायलों को कोडरमा सदर अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जच्चा बच्चा की मौत के बाद एमजीएम में हंगामा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के गायनिक वार्ड में रविवार देर रात इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। महिला कृष्णा देवी बहरागोड़ा की रहने वाली थी और 1 सप्ताह पहले एमजीएम में भर्ती हुई थी। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। महाशिवरात्रि के बाद आज से सामान्य हुई बाबा मंदिर पूजा। 2,36,900 लोगों ने सामान्य पंक्ति से और शीघ्र दर्शनम से 9,349 लोगों ने किया जलार्पण। चतुष्प्रहर पूजा के साथ शिव का गौरा के साथ हुआ विवाह। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर बाबा मंदिर में रात 9 बजे तक पट बंद होने तक कुल 2,46,249 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया, जिसमें 2,36,900 लोगों ने सामान्य पंक्ति से बाबा भोले को जल चढ़ाया। वहीं शीघ्र दर्शनम के जरिए 9,349 लोगों ने बाबा की पूजा की। रात 9 बजे बाबा मंदिर का पट बंद किया गया। इसके बाद चतुष्प्रहर पूजा की विधिवत शुरुआत हुई। 4 प्रहर की पूजा के बाद आज से बाबा मंदिर में सामान्य रूप से पूजा होना शुरू हो गया है। देर रात 9 बजे बाबा के 4 प्रहर की पूजा से पहले विधिवत बारात निकली। इस बारात की अगुवाई मसाल के साथ की गई। 4 प्रहर की पूजा सरदार पंडा श्री श्री गुलाबनंद ओझा ने पूरे विधि विधान से कराई। परंपरा के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन बाबा नगरी में शिव की शादी नहीं होती, बल्कि इसे चतुष्प्रहर पूजा कहा जाता है। इसमें मसाल के साथ पारंपरिक बारात निकलती है। रांची को मिलेगा 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका। सैफ एथलेटिक्स में शामिल होंगे 7 देश। झारखंड की राजधानी रांची आने वाले कुछ महीने में 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इसमें एक एथलेटिक्स का, दूसरा हॉकी का होगा। रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की ओर से इसकी मेजबानी करने का मौका दिया जा रहा है। अक्टूबर या नवंबर में ये दोनों आयोजन रांची में होंगे। इसमें साउथ एशियन एथलेटिक्स, सैफ चैंपियनशिप और हॉकी का इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन शामिल हैं। सैफ एथलेटिक्स के आयोजन की तैयारी खेल निदेशक की ओर से की जा रही है। चतरा पुलिस ने चर्चित प्रकाश यादव हत्याकांड मामले का किया खुलासा। चतरा सदर पुलिस ने शहर के चर्चित प्रकाश यादव हत्याकांड मामले का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी एसडीपीओ अविनाश कुमार ने सदर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राज्यों को जीएसटी का बकाया जल्द मिलेगा, सीतारमण। जीएसटी परिषद ने राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के सारे बकाया का भुगतान करने का फैसला लिया है। इनमें जून के 16,982 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। जीएसटी परिषद ने तय तिथि के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने पर लगने वाली लेट फीस को भी युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है। शनिवार को परिषद की बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया है कि परिषद में तरल गुड़, राब, पेंसिल शार्पनर के साथ साथ चुनिंदा ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी की दर में कटौती करने का भी फैसला लिया है। नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे रांची, शपथ ग्रहण कल। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर शपथ लेंगे। राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे। जस्टिस मिश्रा आज शाम रांची पहुंचेंगे। वह झारखंड हाई कोर्ट के 14वें चीफ जस्टिस होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन के दिसंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद से जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह एक्टिव चीफ जस्टिस के पद पर हैं। जस्टिस सिंह के त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है। उन्हें 22 फरवरी के बाद से चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश कॉलेजियम ने की है। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए बढ़ाए गए। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसमें 3 लाख की बढ़ोतरी की गई है। अब तक ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 5 लाख रुपए और महिला व बाल विकास विभाग की ओर से 2 लाख रुपए दिए जाते थे। इसमें मनरेगा मद की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ग्रामीण विकास विभाग 8 लाख रुपए इसके निर्माण के लिए देगा, जबकि महिला बाल विकास की ओर से 2 लाख रुपए मिलेंगे। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को इसके
निर्देश दे दिए हैं। मनरेगा और महिला बाल विकास मंत्रालय की ICDS योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होती है। वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में उसकी सामग्री और मजदूरी का दर भी बढ़ गई है। ऐसे में कम राशि में इसका निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में मौजूदा अधिकतम खर्च राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए निर्धारित की जा रही है। इसके तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में बीएड की ओपन सीटों के लिए 23 तक ऑफलाइन आवेदन। विमेंस यूनिवर्सिटी ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा निर्गत पत्र के आधार पर बीएड में बची हुई सीटों पर नामांकन के लिए तैयारी पूरी कर ली है। निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत यूनिवर्सिटी ने इन सीटों के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। विदित हो कि पहले झारखंड के सभी बीएड संस्थानों में 4 चरणों में कॉमन मेरिट लिस्ट CML की रैंक के आधार पर विद्यार्थियों के नामांकन हुए। बची हुई सीटों को ओपन सीट की कैटेगरी में रखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। इसी के आलोक में विमेंस यूनिवर्सिटी में इच्छुक छात्राओं को 23 फरवरी तक आवेदन जमा करने की सुविधा दी गई है। यूनिवर्सिटी के बिष्टुपुर कैंपस के शिक्षा विभाग में ऑफलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है। साहिबगंज में मिला संदेहास्पद स्थिति में एक व्यक्ति का शव। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी OP क्षेत्र के गोड़ावाड़ी साप्ताहिक हाट परिसर में रविवार की सुबह एक व्यक्ति के शव संदेहास्पद स्थिति में मिला है। जिरवाबाड़ी OP थाना पुलिस हरकत में आई और जिरवाबाड़ी साप्ताहिक हाट परिसर पहुंचकर मृतक व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिया है।